ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आज हम इसके प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशंस, प्रॉपर उसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें से 2 क्वेश्चंस प्रिंसिपल पूछ सकते हैं या उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे करके पूछ सकते हैं कि ये किस प्रिंसिपल के तहत ये बात आती है, किस प्रिंसिपल ये पर ये बात आधारित होती है। डेवलपमेंट, विकास एक सतत प्रक्रिया है, ये हम जानते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, निरंतर चलने वाला है। विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलता है, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, बर्थ टू डेथ तक चलने वाला, निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, प्रोसेस है। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी या चेंज, क्योंकि एक जैसा तो नहीं होता, परिवर्तन है, परिवर्तन का सिद्धांत भी इसे बोलते हैं। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। विकास की दिशा का सिद्धांत, स्फेलोकॉडल सीक्वेंस, सिरोपदोन्मुखी। और सेकंड है प्रोक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस, समीपस्थ दूरस्थ विकास। पहले में क्या होता है, विकास जो होता है वो सिर से लेकर पैर तक होता है, सिर से स्टार्ट होता है, देन पैर की तरफ होता है, मीन्स लॉन्गिट्यूडनल वे में होता है, सिर से लेकर पैर, हेड टू टो, फ्रॉम हेड टू टो। और इसमें कहाँ, सेंटर से आउटर पार्ट्स, पहले जैसे सेंटर मीन्स बैकबोन होगी और फिर बाहर की तरफ, इस तरह से बाहर के, पहले अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, फिर नेक्स्ट बाहर की तरफ, आर्म्स हो गए, शोल्डर्स, आर्म्स, इस टाइप से। पहले आर्म्स पर कंट्रोल होता है, जैसे छोटे बच्चे का ही होता है, वो मतलब जो उसकी मोटर स्किल्स होती हैं, जैसे वो कब ज़्यादातर डेवलप होती हैं, वो कुछ टाइम बाद होती है, स्टार्टिंग में नहीं होती। वो पूरी बॉडी से ही अपने हर काम को करता है, पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर। तो वो जो धीरे धीरे जो फिंगर्स का यूज़ है, वो प्रॉपर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वो बाद में आता है, पहले आर्म्स पे आता है, फिर फिंगर्स तक आता है। ओके। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या सीक्वेंस। ये पता है कि चाहे वो किसी भी कंट्री का बच्चा हो, जो पैटर्न है, पर्टिकुलर पैटर्न बना हुआ है, कि छोटा बच्चा है, पहले वो बैठे क्रॉल करेगा, बैठना सीखेगा, फिर दांत आएंगे, चलना स्टार्ट करेगा। वो पूरी कंट्री में, चाहे कोई भी कंट्री हो, वो सभी बच्चों का, जो छोटे बच्चे हैं उनमें सभी जो पैटर्न है वो सेम चलता है। पहले जो इन्फेंसी स्टेज आएगी, देन चाइल्डहुड, फिर अडोलेसेंस, देन अडल्टहुड, तो यही सीक्वेंस होगा। ऐसे तो नहीं है ना, इन्फेंसी के बाद सीधा अडल्टहुड, ऐसे नहीं है, अडोलेसेंस फिर ये। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। हर एक इंसान एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, चाहे उसकी पर्सनैलिटी हो, नेचर हो, एटीट्यूड हो, हर एक चीज़ जो है, बिहेवियर हो, हर इंसान का क्या होता है, डिफरेंट होता है। चाहे वो आइडेंटिकल ट्विंस ही क्यों ना हो, उनमें पर्सनैलिटी का चेंज आएगा, कुछ ना कुछ नेचर का चेंज आएगा। तो वो आइडेंटिकल ट्विंस में भी नेचर, इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी सब डिफरेंट होंगे, मतलब हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ आर रिस्पॉन्सिबल, और इसमें हम डी जो है डेवलपमेंट इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट मानते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। किसी एक का इफेक्ट नहीं होता, कि अगर पेपर में आ जाता है हेरिडिटी ओनली या फिर एनवायरनमेंट ओनली, रिस्पॉन्सिबल क्या है, एनवायरनमेंट है या सिर्फ हेरिडिटी अनुवांशिकता है, ओनली आ जाए वो नहीं होगा, लेकिन दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, दोनों ही आएंगे, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। चाहे यूनिफॉर्म पैटर्न है, हमें पता है पूरे पूरे समाज में, पूरी कंट्रीज़, अलग अलग देशों में पूरा यूनिफॉर्म पैटर्न चलता है, जो जन्म से बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। नेक्स्ट है प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज। सबसे पहले बच्चा जो होता है वो जनरल रिस्पॉन्सेज पे एक्ट करता है, देन स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज पे,
सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। जैसे कंट्रोल उसका अपनी बॉडी पर धीरे धीरे आना स्टार्ट होता है, क्योंकि शुरू में छोटे बच्चे के होते पूरी बॉडी कंट्रोल नहीं होती। वो क्या करते हैं, जैसे नेक भी होती है छोटे बच्चे की, वो भी क्या होती रहती है इधर उधर, मतलब उसका बैलेंस नहीं बन पाता है। वो धीरे धीरे कंट्रोल आना शुरू होता है बॉडी पर, फिर नेक से, फिर आर्म्स पे, फिर नीचे। कंट्रोल नहीं तो पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे बच्चे छोटा बैठना सीखता है, बैठता है, एकदम से उसकी पूरी बॉडी हल्का सा पीछे की तरफ हो जाए, वो पूरा बच्चा नीचे गिर जाता है। क्यों होता है? क्योंकि बॉडी पे कंट्रोल नहीं आता, वो धीरे धीरे आता है। स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज टू जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज आता है। कंट्रोल धीरे धीरे अपना स्टार्ट हो जाता है बॉडी पार्ट्स पर। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप, अंतः संबंध का सिद्धांत। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में हर एक आस्पेक्ट जो है, एवरी आस्पेक्ट इन डेवलपमेंट प्रोसेस, सब क्या है, वो इंटर रिलेटेड है। चाहे वो फिजिकली हो, कोग्निटिव मीन्स ये संज्ञान से रिलेटेड है, मेंटली, सोशल, इमोशनल, ये सारे क्या हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, तभी विकास संभव है। एक और है डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाता है। डेवलपमेंट जो है मैचुरेशन और प्लस लर्निंग, ये सारा ही क्या है, डेवलपमेंट है। अगर इनमें से एक भी एस्पेक्ट वीक है तो अच्छे से अधिगम सही नहीं हुआ है तो भी डेवलपमेंट ठीक नहीं हो पाएगा। अगर मैचुरेशन नहीं हुआ है तो तब भी डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। बच्चा पहले अपने पूरे बॉडी पार्ट्स का यूज़ करता है, वही जो हमने पहले पढ़ा है, और स्मॉल मूवमेंट्स को, जो बारीक मोटर स्किल्स वाली है, मतलब मसल कोऑर्डिनेशंस है, मसल कोऑर्डिनेशन वो बाद में आता है। फ्रॉम होल टू पार्ट्स एंड अगेन फ्रॉम पार्ट्स टू होल, इसमें ये आता है। मोटर एंड ग्रोथ स्किल्स जो होती हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे कोऑर्डिनेशन आना स्टार्ट होता है बच्चों का। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, पूर्वानुमान का सिद्धांत। हाँ, हमें पता है, हम बच्चे की ग्रोथ के अकॉर्डिंग, हाँ, हम कहते हैं ना, जनरली बात कर लेते हैं कि अगर उसकी इतनी हाइट है, हाँ इतना तो होगा, तो कुछ तो हेरिडिटी से हम उसको कनेक्ट कर लेते हैं, और एनवायरनमेंट जैसे उसका फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली वो कैसा है, हम कि फ्यूचर में उसको प्रिडिक्ट कर लेते हैं, हाँ ये काम ये अच्छे से कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दिस इज़ प्रिडिक्टिबिलिटी। डेवलपमेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर इसमें एक भी एस्पेक्ट आपका नहीं है तो डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैच्योरिटी एज के साथ आएगी, और एज के साथ लर्निंग भी बेहतर होती है हमारी। बेटर लर्निंग कैसे होती है, एज के अकॉर्डिंग ही होती है। अब हम किसी 5th या 6th क्लास के बच्चे से 11th 12th के क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते कि वो ऐसे वो क्वेश्चंस वो सॉल्व करे, हम वो नहीं उनसे उम्मीद कर सकते, एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते, क्योंकि वो मैच्योरिटी नहीं आई है, वो मैच्योर इनफ नहीं है उनको सॉल्व करने में। तो वो जो है मैच्योरिटी एज के साथ ही आएगी। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर अरेंजमेंट, वर्तुलाकार बनाम रेखिक व्यवस्था का सिद्धांत। लीनियर नहीं होता है। लीनियर कैसा होगा, लीनियर होगा ये, जैसे ग्राफ में हम लगाते हैं ना लीनियर, मतलब बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है। ये लीनियर ना होकर स्पाइरल होता है, क्योंकि कभी डेवलपमेंट तो होता है, डेवलपमेंट पूरी उम्र चलता है, लेकिन ये नहीं है कि वो एक ही स्पीड से चलता रहे, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। हम देखते हैं कि लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, थोड़ा हाइट जो है, हाइट भी थोड़ा स्लो बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही रुक गया है, लेकिन वो इतना प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाता है। तो ये लीनियर ना हो करके स्पाइरल होता है। लीनियर ना हो करके क्या होता है, स्पाइरल होता है। जो हमने अभी पढ़ा कि डेवलपमेंट क्या होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। ये दिया है गिवन बाय वुडवर्ड। तो इसमें 2-3 जो इम्पोर्टेंट आपके प्रिंसिपल हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ, ये डायरेक्शन वाला पूछ लेते हैं।
स्फेलोकॉर्डल सीक्वेंस, ये हिंदी में लिखा हुआ सिर से लेकर पैर तक, हेड टू टो होता है। और प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर से आउटर पार्ट्स की तरफ, सेंटर से होकर के फिर बाहर जाता है, ये है। और एक इसमें आता है इम्पॉर्टेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इम्पॉर्टेंट है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, और जिसके लिए हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि हर एक इंसान क्यों अलग है एक दूसरे से, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट डिफरेंट है, उसका हेरिडिटी अफेक्ट डाल रही है उसके ऊपर, तो सब एक दूसरे से अलग है, सब पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, एटीट्यूड सब कुछ अलग है। एक है ये इंटर रिलेशनशिप, अंतर संबंध का सिद्धांत। डेवलपमेंट सिर्फ एक एस्पेक्ट से नहीं होता, डेवलपमेंट पूरा, उसमें हम सारी चीज़ें देखते हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली, ऑल। नेक्स्ट एक और आता है इसके अंदर, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त। पहले हम बच्चों को क्या दिखाते हैं, उसको सामने दिखाएंगे ना, कोई भी चीज़ अगर उसके सामने प्रेजेंट है तो वो अच्छे से समझ पाएगा, देन ही उसकी इमेज उसके अंदर आएगी, फिर वो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को सीख पाएगा, तभी इमेजिनेटिव पावर में उसको सीख पाएगा। पहले क्या होता है, कंक्रीट मूर्त चीज़ों से हम उसको कोई भी चीज़ समझा रहे हैं, अगर एग्जांपल भी समझा रहे हैं तो हम उसको पहले उसके सामने प्रेजेंट करेंगे, देन वो धीरे धीरे मैच्योरिटी के साथ फिर क्या आता है, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को भी सीखना शुरू कर देता है, कि वो उसके सामने भी नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट मीन वो उसके सामने भी नहीं है, लेकिन माइंड में उसके विजुअल्स बन रहे हैं, उसके थ्रू वो समझ पा रहा है उन चीज़ों को ईजीली। और ये हम जीन पियाजे में भी पढ़ते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, लास्ट स्टेज में आता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है उसके अंदर। ओके, तो इसके अंदर इतना ही था, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। होप यू लाइक इट, थैंक यू।